हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस और एक्सरसाइज आगे की करेंगे 4.2। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी हो सकता है और टू वेरिएबल भी हो सकता है। तो देखो वन वेरिएबल का जब सॉल्व करने जाओगे, जैसे यहाँ पे है पहला जो हमारा टाइप है, ये देखो यहाँ पे वन वेरिएबल सिर्फ एक्स ही यूज हुआ है और कोई वेरिएबल है नहीं, और लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर वन है। ठीक है, तो इसका जब सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो क्या यहाँ पे थ्री है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर तो थ्री को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू। मतलब x की टू वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो x की जो टू वैल्यू आई है वापस अगर मैं इसी इक्वेशन में पुट करूंगा ऊपर वाली इक्वेशन में, तो x की जगह पे टू पुट करोगे तो टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो मतलब कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसीलिए हम बोले हैं कि x जो हमारा टू है, x इज इक्वल टू टू इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, x इज इक्वल टू टू हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केस में कि तुम्हारा देखो यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केस में, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आएगा। x की जगह पे सिर्फ x इज इक्वल टू टू पे ही ये टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव होगा। x के अलावा टू के अलावा कोई और वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा x प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव नहीं होगा। ठीक है, टू के अलावा कुछ भी वन पुट करोगे तो वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा, फोर इज इक्वल टू फाइव तो होता नहीं है। ऐसे ही तुम क्या करोगे, फाइव तुम टू पुट करोगे तो एक्स टू तो सॉल्यूशन ही है, उसके अलावा थ्री पुट करोगे तो थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइव तो होता नहीं है, सिक्स इज इक्वल टू फाइव नहीं होता ना। तो ये सारे सॉल्यूशन होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। मतलब टू सिर्फ लीनियर इक्वेशन के केस में एक टू ही तो बच रहा है, वन वेरिएबल का था तो इसमें सिर्फ टू ही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि टू पे तुम टू पुट करोगे तो टू प्लस थ्री फाइव हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना देता हूँ। इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना देता हूँ, तो किसी भी इक्वेशन को एक वेरिएबल वाला उसको टू टू वेरिएबल कैसे बनाना है, एक्स प्लस जो वेरिएबल नहीं है उसकी जगह पे क्या जीरो इंटू वो वाला वेरिएबल तो लिख सकते हो, जीरो प्लस वाई लिख दिया और प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव लिख दिया। ठीक है, अब ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया क्योंकि वाई आ गया यहाँ पे। ठीक है, वाई आ गया, अब इसका सॉल्यूशन लेने जाओगे। ठीक है, इसका अगर सॉल्यूशन लिखने जाओगे तो देखो एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूं, कि भाई एक्स की जगह पे पुट नहीं कर सकता क्या, क्योंकि एक्स की जगह पे पुट करोगे तो एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई बच जाएगा, और वाई तो तुम्हारा जीरो है, वाई के साथ तो जीरो है तो ये टर्म तो हमेशा जीरो रहेगी ना, तो वाई की जगह पे पुट करो। ठीक है, वाई की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, अगर मैं वाई की जगह पे वन पुट करूं, एक्स ये रहेगा और वाई है। ठीक है, तो वाई की जगह पर अगर वन पुट करूं तो ये पूरा टर्म तब भी जीरो ही है, जीरो इंटू वन वन जीरो ही होता है। ठीक है, तो ये जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, एक्स इज इक्वल टू फिर भी टू ही आएगा। ठीक है, वही सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी दो वेरिएबल रखने से एक फायदा हो गया कि तुम्हारी एक्स और वाई दो टर्म आ गई, एक्स और वाई दोनों ही सॉल्यूशन आ रहे हैं। कैसे, वाई की जगह पे टू पुट करूंगा तब भी ये जीरो, तो एक्स तुम्हारा फिर भी टू ही आएगा। वाई की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, वाई की जगह पे टू पुट करूंगा तब भी तुम्हारा एक्स कितना आएगा, थ्री टू, वो टू प्लस थ्री फाइव, तो टू ही आएगा। ठीक है, एक्स की जगह वाई की जगह पे मैं थ्री पुट करूंगा तब भी जीरो, ये वाई वाली टर्म ही जीरो रहेगी, हमेशा वाई वाली तो टर्म जीरो रहेगी, लेकिन वाई वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ ना, तो वाई की जगह पे अगर थ्री पुट करूंगा तब भी जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू टू तो फिर भी आएगा। ठीक है, ऐसी वाई की जगह पे मैं फोर पुट करूंगा तो तुम्हारा तब भी क्या होगा, जीरो, तुम्हारा वो वाली टर्म तो जीरो होगी, जीरो इंटू फोर जीरो, और एक्स तुम्हारा कितना आ गया, एक्स तब भी टू। तो देखो अब ये सॉल्यूशन बनते चले जा रहे हैं, पहले एक सॉल्यूशन था लीनियर इक्वेशन जब वन वेरिएबल का था तो सिर्फ टू ही सॉल्यूशन आ रहा था। यहाँ पे जो सॉल्यूशन आ रहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, वो सिर्फ टू ही आ रहा था, एक ही सॉल्यूशन बन रहा था। जैसे ही मैंने दो वेरिएबल में कन्वर्ट किया, अब सॉल्यूशन बनते चले जा रहे हैं, जितनी वैल्यू पुट करते जाओगे इनफाइनाइट तक पुट करते चले जाओ, बनती चली जाएगी। फाइव पुट करोगे तब भी टू आएगा, सिक्स पुट करोगे तब भी टू आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक जाती है, अप टू इन्फिनिटी जाती है, ये इन्फिनिटी का साइन होता है इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट का साइन होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी इन्फिनिटी तक जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जैसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पुट किया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अब बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, नीचे लिख देता हूं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जब बात करोगे, वन वेरिएबल जब था, ये वन वेरिएबल जब था तो क्या था, एक ही सॉल्यूशन था, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, आपने देखा भी, यहाँ पे जब लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक्स ही था तो तुम्हारा एक ही सॉल्यूशन आया था, सिर्फ टू ही पे ही ये टू प्लस थ्री फाइव होगा, उसके अलावा तो कोई भी वैल्यू एक्स की पुट करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन बराबर नहीं आएगा, इज इक्वल टू फाइव नहीं आएगा। जैसे ही मैंने वो इक्वेशन इन टू वेरिएबल किया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ, ये पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि जितनी वैल्यू पुट करते जाओगे एक की उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती चली जाएगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अब देखो इसके सॉल्यूशन निकालूंगा तो इनफाइनाइट निकलते चले जाएंगे।
ठीक है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट निकलते चले जाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स वाई टेबल बना लेते हैं ऐसे, एक्स वाई। ठीक है, अब देखो एक्स की जगह पे मैं जीरो पुट करूंगा तो ये वाली टर्म जीरो, टू इंटू जीरो जीरो, तो तुम्हारा थ्री वाई इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, थ्री नीचे जाएगा तो। ठीक है, तो एक्स को जीरो पुट किया तो वाई मेरा 4 आ गया। ऐसे ही मैंने वाई को जीरो कर दिया तो वाई वाली टर्म जीरो हो गई, तो तुम्हारा एक्स कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह पे मैंने वन पुट किया। ठीक है, एक्स की जगह पे वन पुट किया तो तुम्हारा टू आ गया, टू इंटू वन टू, और टू तुम्हारा इस साइड में गया तो कितना आ गया, ये तुम्हारा 10 आ गया। तो 10 और बाय थ्री वाई इज इक्वल टू 10 आ गया, तो वाई की वैल्यू 10/3 आ गई। ठीक है, 10/3। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, वाई की वैल्यू वन पुट करूंगा। वाई को अगर मैंने वन पुट किया तो तुम्हारा कितना, 3 आ गया। थ्री बाय थ्री, और थ्री इंटू वन कितना होगा, वन, 3 हो जाएगा। और थ्री जब तुम्हारा राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 12 - 3 कितना हो जाएगा, 9। और 9, 2x इज इक्वल टू 9, और तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगी। ठीक है, ये तुम कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे, जैसे मैं आप टू का कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक्स को मैं क्या करता हूँ, टू पुट कर देता हूँ। ठीक है, एक्स को मैंने जब टू पुट किया, टू इंटू टू हो गया। ठीक है, और प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 12, यही बना। ठीक है, तो तुम्हारा कितना हो गया, 4 + 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, यही आया ना। और यहाँ पे कितना आ गया, 3y इज इक्वल टू तुम्हारा 8 हो गया। तो y कितना आ गया, 8/3, यही आया। तो ये तुम्हारा टू पुट किया x, तो y तुम्हारा 8/3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे तुम जितनी वैल्यूज पुट करते जाओगे उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जाएगी। तो ये भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जी क्योंकि दो वेरिएबल में था तो इसलिए इसका भी तुम्हारा सॉल्यूशन कितना इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अब इनका जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे, ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो ग्राफ इसका जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों स्ट्रेट लाइन होता है, देखो लीनियर में लाइन छुपा है, तो कभी भी तुम देखोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होगा वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर तुम्हें वो आए तो देखो यहाँ पे हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अगर समझ ना आए तो इसको ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ग्राफ से हम समझते हैं इसको, थोड़ा सा ग्राफ से हम समझते हैं। ठीक है, ये हमने एक ग्राफ बना लिया। अब ऐसे इधर से भी एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पे पॉइंट पुट करते हैं, वन, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये रफ ग्राफ बनाया, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है पॉइंट में। ठीक है, क्योंकि हमारा सेम डिस्टेंस नहीं है ना। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एकदम सही बनेगा, 4 5। ठीक है, ऐसी नीचे वाली डायरेक्शन, देखिए पॉजिटिव है सारे सॉल्यूशंस, तो पॉजिटिव है। देखो अब तुम्हारे, क्योंकि हमें लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है, तो दो कोई भी सॉल्यूशन उठा लो, 0 4 और 6 0 उठा लिया। ठीक है, एक हमारा सॉल्यूशन था 0 4। ठीक है, x 0 था और y 4 था, सॉरी x 0 और y 4 यहाँ पे आएगा, x 0 y 4। ठीक है, ये 0 4 है ना, क्योंकि x पे तो कुछ चले ही नहीं, 0 4 ये यहाँ पे है ना, x 0 4, x 0 और y 4। ठीक है, तो ये y एक्सिस पे आएगा। ऐसे ही तुम्हारा y 0 और x 6, तो x पे चलोगे क्योंकि y 0 है, मतलब कि कुछ वर्टिकल डिस्टेंस तो होगा नहीं, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा 6 0 हो गया। अब इसका तुम डायग्राम बनाओ, इसका क्या बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा। अब ग्राफ अगर हम बनाने जाएंगे इसका, तो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो तुम्हारे स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है इससे, जब ग्राफ कनेक्ट करोगे तो। और देखो ये दोनों सॉल्यूशन है, ये किसके सॉल्यूशन है, कौन सी इक्वेशन के सॉल्यूशन है, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो ये जो ग्राफ बना ना आपका, ये जो ग्राफ बना, ये जो ग्राफ बना, ये तुम्हारा ग्राफ बना किसका, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, उसका ग्राफ बना, और इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। अब इसके ऊपर जो ये लाइन बनी है ना, इस इक्वेशन की जो लाइन बनी है, हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या वन वेरिएबल हो, उसका हमेशा लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो दुनिया की, उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन पे जब तुम पॉइंट, ये वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, जितने भी पॉइंट ये आ रहे हैं ना स्ट्रेट लाइन पे, उसका उसका जब कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और उसको इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे, 2x + 3y इज इक्वल टू 12 पे, तो तुम्हारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, उसका सॉल्यूशन होगा। जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसी इक्वेशन का ये ग्राफ है, 2x + 3y का ही तो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन हमने बनाई। तो जितने भी पॉइंट इस पे आएंगे, ग्राफ पेपर में चाहे तो बना के देखना, कोई भी इक्वेशन लो और उसके सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन निकालो और उसका लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाओ, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, उसके पॉइंट से कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे एक्स वाई की कुछ वैल्यू आएगी, ऐसे इस पॉइंट पे कुछ एक्स वाई की वैल्यू होगी, इस पे कुछ एक्स वाई की वैल्यू होगी उसकी करस्पॉन्डिंग। ये जितने भी सब वैल्यूज आएंगे ना, एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट करके तो जाओगे, तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 12 आएगा, राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड 12 था ना, तो इसकी एक्स वाई की जितने भी कोऑर्डिनेट लिखोगे और मल्टीप्लाई करके देखोगे, सॉल्यूशन निकाल के देखोगे सॉल्व करके, तो तुम्हारी इक्वल टू 12 ही आएगी। ठीक है, हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, ये इसका मतलब होता है। कोई भी दुनिया की लीनियर इक्वेशन बनाओ, लीनियर इक्वेशन निकाल जो भी होगी, उसका तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, लाइन बनेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन, लीनियर में लाइन छुपा है,
ठीक है, और उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो तुम वापस इक्वेशन में पुट करोगे तो तुम्हारी वैल्यू सेम है, मतलब सॉल्यूशन उसका जो होगा तुम्हारे उसके इक्वेशन की सॉल्यूशन होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, ठीक है, बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी उसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो मैंने बोला कि सॉल्यूशन जब निकालने तो छोटे नंबर से शुरू करना है, मतलब जीरो से शुरू करना है। x की जगह पे मैं जीरो पुट करूंगा, ठीक है, x की जगह पे मैं जीरो पुट करूंगा तो y की कितनी वैल्यू आएगी, थ्री आएगी, क्योंकि x जीरो हो गया तो फिर टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, मतलब y की थ्री वैल्यू होगी, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, थ्री इंटू टू सिक्स होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या करा, उसके बाद मैंने क्या करा, y को जीरो कर दिया, y को जीरो करूंगा तो x सिक्स आएगा। ऐसे ही मैंने क्या करा, y को मैं लेता हूँ, वो सॉरी एक्स को मैं लेता हूँ टू ले लेता हूँ, क्योंकि टू पे मेरा फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रही। ऐसी वैल्यू सोचो जिसमें फ्रैक्शन ना आए। ठीक है, तो एक्स को मैं टू लूंगा तो एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस टू फोर, और फिर फोर हो गया, फिर टू वाई इज इक्वल टू फोर, तो वाई की कितनी वैल्यू हो जाएगी, टू नीचे चले जाएगा तो फोर डिवाइडेड बाई टू, टू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या किया, एक्स की मैंने वैल्यू ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले ली मैंने टू, थ्री ले ली, चलो थ्री ले ली एक्स की वैल्यू, तो कितना हो गया, सॉल्व करना है यहाँ पे तो सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक्स की मैंने थ्री वैल्यू ली तो थ्री प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स होगा। ठीक है, और इसकी जगह पे तुम टू वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री, और वाई कितना आ जाएगा, थ्री बाय टू, यही आ जाएगा। तो ये यहाँ पे थ्री बाय टू आ गई। तो ऐसे सॉल्व करना है, चार पूछे तो चार सॉल्यूशन निकाल दिया हमने। अब सॉल्यूशन को ना एक चीज यहाँ पे हमने मैं मिस कर गया बताना, जो सॉल्यूशन हमारे आए थे, जैसे यहाँ पे इस वाले केस में आए थे ना सॉल्यूशन, टू हरे एक्स टू था हर केस में और वन टू थ्री आए थे, तो इसको सॉल्यूशन को लिखते कैसे हैं, सॉल्यूशंस को लिखने का तरीका होता है, सॉल्यूशन जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई लिखते थे ना, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक्स पहले आएगा फिर वाई आता था ना वहाँ पे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, तो ऐसी सॉल्यूशन जब आएगा तो एक्स वेरिएबल का जो एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो पहले और फिर वाई का आएगा। तो यहाँ पे एक्स तुम्हारा टू था तो वन, ठीक है, ऊपर यहाँ पे इसी को मैं लिख रहा हूँ नीचे, सॉल्यूशन को बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसको लिखना है। तो देखो एक्स टू तो वाई वन, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या था, एक्स टू तो वाई टू, ठीक है, सॉरी वाई टू था तो एक्स भी टू, एक्स तो हमेशा टू ही रह रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद टू टू, टू थ्री, सॉरी ये तुम्हारा कितना है, टू टू था ना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या, टू थ्री, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा टू फोर, फिर टू फाइव, फिर टू सिक्स, ऐसे सो ऑन। तो ऐसे सॉल्यूशन को लिखते हैं, पहले एक्स वाले एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे, फिर वाई वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन अगर लिखने हैं, चार सॉल्यूशन बताने सॉल्यूशंस, तो ये ऐसे लिखेंगे, जीरो थ्री, फिर तुम्हारा सिक्स जीरो, एक्स हमेशा पहले आएगा, ये जीरो था फिर सिक्स था फिर टू है तो टू टू, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आया, थ्री और थ्री बाई टू आया। ये तुम्हारे क्या है, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा कौन सा वो है, इक्वेशन क्या है, थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो है। ये इसमें क्या करना है, फाइंड फोर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ थ्री वाई प्लस फोर। ठीक है, इसके फोर डिफरेंट सॉल्यूशन बनाने तो वही टेबल ड्रॉ करके कर लो। ठीक है, टेबल ड्रॉ करके हम करेंगे। ठीक है, इसमें कितना है, एक्स और वाई है ना। ठीक है, अब देखो सॉरी एक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो हमें क्योंकि फोर सॉल्यूशन बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक्स नहीं है ना, तो एक्स हमें लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर एक्स नहीं लोगे तो सिर्फ वाई की एक माइनस फोर बाई थ्री वैल्यू आएगी, मतलब वाई माइनस फोर बाई थ्री पे ही सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। कैसे, अब देखो इक्वेशन में माइनस वाई माइनस फोर बाई थ्री आया ना, इसको इक्वेशन में पुट करो तो थ्री इंटू माइनस फोर बाई थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, यही आया। और इक्वेशन जब ये देखोगे तो थ्री से थ्री कैंसिल, माइनस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जीरो आ गई और राइट हैंड साइड भी जीरो, तो ये सेटिस्फाई करी ना। तो एक ही सॉल्यूशन आया, क्यों क्यों एक ही सॉल्यूशन आया, क्योंकि इसके अलावा कोई भी वैल्यू y की नहीं होगी जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जीरो के बराबर हो। कैसे, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल एक है ना, लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल एक है, वेरिएबल जब एक होगा तो होता है। ठीक है, तो वेरिएबल हमें इसको दो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल दो बनाने के लिए एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब इसको पहले, क्योंकि चार सॉल्यूशन निकालने ना, तो एक ही सॉल्यूशन आता अगर एक वेरिएबल में तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, लेकिन इसे वेरिएबल दो बनाने पड़ेंगे तभी तुम्हारे चार सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे हम, थ्री वाई है और प्लस एक्स कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक्स अगर नहीं है तो इसका मतलब जीरो इंटू एक्स तो लिख ही सकता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म जो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल का होता है, और प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन निकालते चले जाओ। कैसे, तुम एक्स की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, एक्स की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू माइनस फोर बाई थ्री आएगी। लेकिन x की हमारी इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारी x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक वेरिएबल तो मिल गया। अब वेरिएबल जब दो हो जाएंगे तभी तुम्हारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे नहीं था x, तो मैंने जीरो इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं, वापस तो जीरो ही होगा ये टर्म।
ठीक है, अब x की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू 0 पुट करी तो वो टर्म तो 0 ही रहेगा, और उसके बाद तुम्हारी y की कितनी -4/3 वैल्यू आएगी। इक्वेशन सॉल्व करके देख लो। ठीक है, x की जगह पे मैंने 1 पुट करी है तब भी -4/3 आएगी, x की जगह पे 2 पुट करा तब भी -4/3 आएगी, x की जगह पे 3 पुट करा तब भी -4/3 आएगी, x की जगह पे मैं 4 पुट करूंगा तब भी -4/3 आएगी। ठीक है, x की जगह पे 5 पुट करोगे तब भी -4/3 आएगी। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है हर एक जगह। जहां पे वेरिएबल एक ही दे रखा हो वहां पे दो वेरिएबल का बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे एक से ज्यादा सॉल्यूशन पूछे ना, एक सॉल्यूशन तो तुम्हारा निकल जाएगा एक वेरिएबल का होगा तो, लेकिन ज्यादा सॉल्यूशन जब पूछेगा तो एक वेरिएबल से नहीं निकलेगा, उसके लिए तुम्हारे करस्पॉन्डिंग दूसरे तुम्हारे वेरिएबल को, दूसरे वेरिएबल को भी लेना पड़ेगा, एक्स को भी। ठीक है, ऐसे हमारे सॉल्यूशन निकालने। ठीक है, अब तुम्हारा एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ नहीं लिए हैं। जो नहीं लिए हैं वो बहुत इजी है, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़े हल्के जो मेरे को टफ लगे वो वाले मैंने ले लिए। ठीक है, जो मतलब टफ से हैं, जो दिक्कत आएगी करने में वो मैंने ले लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तुम्हारे दो वेरिएबल है, अब इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो तुम्हारे सॉल्यूशन निकल जाएगी कैसे। तुम x को 0 पुट करो, पहले क्या है, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट किया मैंने अगर, तो ये तुम्हारा क्या होगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की कितनी वैल्यू आ गई, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो यहाँ पे टेबल बना लो यहाँ पे। ठीक है, हमें 4 सॉल्यूशन हर एक केस में बताना है। ठीक है, तो x और y, यहाँ पे तुमने x को 0 पुट किया तो y 9 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने y को 9 अगर करूँ, y पुट y इज इक्वल टू 9, सॉरी y को मैंने 0 पुट करना है, 0 0 से शुरू करना है हमेशा। 0 पहले एक को पुट करो, फिर दूसरे को 0, फिर 1 पुट करो, फिर दूसरे को 1, ऐसे करना है। ठीक है, तो y को जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, पाई एक्स इज इक्वल टू 9, इट इम्प्लाइज 22/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 7/22। तो x मेरा कितना आ जाएगा, 9 7 से कितना होता है, 63/22। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या, y को मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63/22। ऐसे करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, y को, x को 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, x को मैंने जब 1 पुट किया तो तुम्हारा कितना, पाई x कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, क्योंकि y 1 पुट करोगे, y माइनस का y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो 9 - 1 8, और फिर तुम्हारा पाई एक्स इज इक्वल टू 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा तुम्हारा x, ठीक है, इज इक्वल टू 8 इंटू पाई 22/7 होता है, तो 7 नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, 7/22, ये तुम्हारा 56/22 आ गया। ठीक है, तो तुम्हारा किसको, x को 1 पुट किया था मैंने, x को 1 पुट किया था तो 56/22 आ गया। ऐसी तुम फोर्थ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे निकालना हर एक केस में, सॉल्व करते जाओ। अब यहाँ पे देखो एक ही यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो इसको x इज इक्वल टू 4y दिया है ना, तो अब डायरेक्ट तुम कर सकते हो कैसे, x y की जगह पे वैल्यू पुट करते चले जाओ y की। ठीक है, क्यों, x की वैल्यू आती चली जाएगी ना, जब y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू आती चली जाएगी, कैसे, x y है। ठीक है, y की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। y की जगह पे 2 पुट किया तो 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, y की जगह पे 3 पुट किया तो 4 3 जा 12, तो x 12 आ गया। ठीक है, y की जगह पे 4 पुट किया तो x कितना आ गया, 4 4 जा 16 आ गया। ठीक है, y की जगह पे मैंने 5 पुट किया, ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ गया, 4 5 जा 20 आ गया x। ठीक है, ऐसे पुट करते चले जाना है और वैल्यू आती चली जाएंगी, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या है, चेक विच आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन ये और विच आर नॉट। तो देखो सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं, हमें देखना है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रखा है। एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट है ना बेसिकली, ऐसे ही तो लिखते हैं सॉल्यूशन, ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स और वाई, तो इसका मतलब एक्स पहले केस में देखो तो एक्स 0 और वाई 2। ठीक है, दूसरे केस में देखो तो 4x और वाई 0। ठीक है, ऐसे सॉल्व, अब तो क्या करना है, सॉल्यूशन चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेंगे, x - 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें चेक करना है, तो क्या करना है, पुट पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि सॉल्यूशन क्या दे रखा है, 0 2, तो मतलब x 0 होगा और y 2। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इस पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, x की जगह पे मैंने 0 पुट किया, 0 - 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो ये कितना आ रहा है, -4 इज इक्वल टू 4, ये आ रहा है, सॉरी एक सेकेंड, -2 इंटू 2 कितना होता है, -4 इज इक्वल टू 4, क्या -4 4 के इक्वल होता है, नहीं होता, तो ये तुम्हारा क्या है, नॉट अ सॉल्यूशन। 0 2, therefore 0 2 is not a solution, नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, अब दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा केस है, अब तुम्हारा इक्वेशन तो वही है, x - 2y इज इक्वल टू 4। इसमें क्या करेंगे, पुट x कितना है, ब्रैकेट में दे रखा है ना, तो पहले x आता है तो x 4 हो गया, x इज इक्वल टू 4, और y कितना है, 0 है। ठीक है, पुट कर लेते हैं, यहाँ पे x की जगह पे मैंने 4 पुट किया, देयरफॉर 4 - 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो देखो 4 - 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है।
तो देयरफॉर देखो बराबर आ रहा है ना दोनों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसका मतलब सॉल्यूशन है देयरफॉर 4,0 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं, इसको थर्ड को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड दे रखा है यहाँ पे, देखो इसमें भी तुम्हारा क्वेश्चन तो वही है, मतलब इक्वेशन तो वही है ना, तो इक्वेशन को लिख लेते हैं x-2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब तुम्हारा क्या है, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू √2, क्योंकि √2 ब्रैकेट के अंदर पहले x आएगा ना, तो पहले x होता है, तो x इज इक्वल टू √2 दे रखा है, और तुम्हारा y कितना दे रखा है, 4 इज इक्वल टू √2। अब इसको पुट करते हैं, देयरफॉर यहाँ पे क्या, x की जगह पे √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, ये √2 माइनस 8 √2 इज इक्वल टू 4, तो ये कितना आ जाएगा, √2 और माइनस का 8 √2, ये कितना आ जाएगा, -7 √2। क्या -7 √2 तुम्हारा 4 के इक्वल होता है, तो होता ही नहीं कभी, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, और वैसे भी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, देयरफॉर √2 4 √2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन, ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन था, ये तुम्हारा 4 0 था, यही सॉल्यूशन था इस इक्वेशन का, बाकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि पुट करके देखा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही, तो बराबर नहीं आ रही मतलब सॉल्यूशन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वेशन को। ठीक है, अब तुम्हारा क्या है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। अब बोला है सॉल्यूशन बता दिया कि सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमें के की वैल्यू पता करनी है, तो सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स वाई, तो वो बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी राइट हैंड साइड के, तो सॉल्यूशन जब दे रखा है तो क्या करना है, बेसिकली इक्वेशन लिखो। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, इसमें सॉल्यूशन बता दिया, सॉल्यूशन बता दिया इसका मतलब क्या, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पुट x इज इक्वल टू जो सॉल्यूशन दे रखा है x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, सिंस अब यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई कितना दे रखा है 1 इज इक्वल टू के, तो तुम्हारी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमने पुट क्यों किया, यहाँ पे लिख दो सिंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है हमारी इक्वेशन का, आप पुट करते ही देखो क्या हमारा क्या आ गया, तुम्हारा ये आ गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के। अब के की वैल्यू निकल गई इससे, सॉल्यूशन दे रखा हो मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही तो होता है मतलब सॉल्यूशन, मतलब कि इक्वेशन में अगर पुट करेंगे वो सॉल्यूशन, तो तुम्हारी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, तो तुम्हारी देखो लेफ्ट हैंड साइड 7 आ रही है, तो के तुम्हारा इसका मतलब राइट हैंड साइड 7 होगा पक्का। तो वही चीज हमने इक्वेशन से, क्योंकि इक्वेशन का सॉल्यूशन बता दिया ना, इक्वेशन ही सॉल्यूशन है, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, उससे हमारी के की वैल्यू निकल गई। जब भी ऐसा बोले कि सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इक्वेशन में पुट करते ही तुम्हारा जो अननोन वैल्यू वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो के अननोन था यहाँ पे, तो के की वैल्यू आ गई, के इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ये वाली खत्म होती है, और लीनियर इक्वेशन का चैप्टर भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू।